नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि तेलंगाना में जब BRS हुकूमत बरसर इख्तिदार थी तो तेलंगाना में एक मुस्लिम चेहरे को आगे बढ़ाया गया। जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब को पहले डिप्टी CM या नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया गया। फिर उसके बाद कुछ हमारे अपने मुस्लिम कायदीन ने उनकी टांग खींचना शुरू कर दी। हमारी अपनी एक शिकायत रहती है कि मुसलमानों को सीट नहीं दी जाती, मुसलमानों को कैबिनेट में जगह नहीं दिया जाता, मुसलमानों को मिनिस्ट्री नहीं दी जाती, मुसलमानों को आला हुद्दों पर नहीं बिठाया जाता। तो ये हुकूमतों की गलती नहीं है बल्कि हमारे अपने कौम की गलती है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत में KCR ने मोहम्मद महमूद अली साहब जब नायब वज़ीर आला बनाया तो फिर उसके बाद अवाम ने उनके खिलाफ ऐसे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, फिर उनको कमज़ोर करने की कोशिश की। फिर उसके बाद दूसरी मियाद में उन्हें वज़ारत दाखिला का एक अहम कलमदान दिया गया। फिर उन्हें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलकाबों का उनके साथ इस्तेमाल किया। तो यानी जब एक मुसलमान कायदीन को जब आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत आगे कोशिश करती है तो दूसरे अपनी ही कौम के लोग उन्हें कमज़ोर करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अब ऐसा ही कुछ ये मौजूदा दौर की हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस के अंदर भी यही देखा जा रहा है। जब कोई एक मुस्लिम चेहरा आगे बढ़ रहा है और कौम के लिए कुछ करना चाहता है या फिर वो कौम का एक लीडर बनना चाहता है तो हमारे अपने अक़लियती कायदीन या फिर अक़लियती जो अवाम की किसी तादाद एकजुट है वो उस कायद के पीछे लग जाते हैं, उसके पीछे ऐसे ऐसे तबसरे शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। जहाँ तक देखा जा रहा है कि मिसाल के तौर पर पेश करूँ कि फ़हीम कुरैशी जो वज़ीर आला के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, रेवंत रेड्डी के बिल्कुल करीब होने के साथ साथ उनको बहुत अच्छे यानी एक उनका अलग ही मुकाम वहाँ पर माना जाता है। फ़हीम कुरैशी जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरे अक़लियती कायदीन उनके पीछे बगावतें शुरू कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की टांग खींचने के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे की बुराई, नुक्ताचीनी और उसकी खामी, उसकी खूबी, उसके ऐसे ही गलतियाँ खामियों को उछाला जा रहा है। तो मैं उन तमाम अक़लियती कायदीन से गुजारिश करूँगा कि एक की ज़रूरत नहीं है बल्कि 10 कायदीन की हमें ज़रूरत है, 10 से ज़्यादा की कायदीन की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले हमें खुद में आपस में इत्तेहाद करने की ज़रूरत है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि हाई कमान तक एक मुस्लिम चेहरा जब आगे बढ़ रहा है तो उसकी शिकायतें हाई कमान तक पहुंचाई जा रही हैं, आपस में ही उसके खिलाफ नाज़िबा तबसरे किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ गैर गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं अवाम के साथ साथ अक़लियती तमाम कायदीन से मेरी गुजारिश है कि कोई अगर माइनॉरिटी की जानिब से मुसलमानों में एक अच्छा एक लीडर आगे बढ़ना चाहता है तो एक के साथ दूसरा उसका हाथ पकड़ कर आगे जाए, तीसरा उसका हाथ पकड़ कर आगे जाए। इस तरीके से एक हमारे अपने कौम को बेहतरीन सपोर्ट के लिए अक़लियती कायदीन का मिनिस्टर बनना, अच्छे बड़े ओहदों पर आना लाजिम है, वरना एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा हमारे इस हुकूमत के अंदर कोई भी कायदीन जब मौजूद नहीं होंगे तो फिर मुसलमान किसके सामने जाकर अपनी फरियाद करेंगे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है आवाम के साथ साथ तमाम लीडरान से कि जब कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे सपोर्ट कीजिए, उसको हाथ लगाकर आगे भेजिए, ना कि उसकी टांग खींचकर हैसो मकाम से उखाड़ने की कोशिश ना करें।